को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। पुणे से गिरफ्तारी की गई है। मास्टरमाइंड को पुणे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था आरोपी। पुणे से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। परीक्षा प्रश्न पत्रों तक पहुंच का आरोप। पेपर लीक में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने मास्टरमाइंड को पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी पीवी कुलकर्णी सीबीआई के हिरासत में। नीट पर बीजेपी कांग्रेस में मचा घमासान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। पेपर लीक मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया है। गहलोत राज में 17 पेपर लीक हुए। मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार पे 17 पेपर लीक हुए। अपराधियों संग कांग्रेस नेताओं के फोटो। अशोक गहलोत के चहेते व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई। नीट पर बीजेपी कांग्रेस में मचा घमासान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस को तो ये सवाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री थे और डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस समय 17 बार पेपर लीक हुए और इन्हीं में से कई नेताओं ने अपने परिजनों को नियुक्तियां दिलवा दी थी, जो भी सुर्खियों में रही थी। और भ्रष्टाचार की भी पराकाष्ठा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक की बात उन लोगों को नहीं करना चाहिए। पहले अपने दीवार देख लेते हैं, खुद की शीशे की दीवार है, दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, ये ठीक बात नहीं है। भजनलाल जी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जो पेपर लीक हुआ, ये कोई केरल से बताते हैं, कोई दूसरे प्रांत से बताते हैं वहाँ पर, और वहाँ से फिर कॉपी अलग अलग जगह पर व्हाट्सएप के जरिए पहुँचती गई और फिर किसी ने उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की गई। तो ये जो कुछ भी है एसओजी जांच कर रही है, जांच में बिल्कुल सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। देखिए, महंगाई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष का हमला। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। मोदी महंगाई और वसूली मैन बन चुके। देखिए, कांग्रेस की ओर से कहा गया है मोदी महंगाई मैन और वसूली मैन बन गए। देश की जनता से वसूली की जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इसको लेकर जो है कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। पेट्रोल डीजल के भाव अभी बढ़ने शुरू हुए हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि अभी तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के भाव अभी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के पंप जो है वो सूखे हैं। ₹70 एमएसपी क्या फर्क पड़ेगा? अभी डीजल का भाव अभी बढ़ना शुरू हुआ है, पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं, खेती इसका कितना महंगा होगा। अभी यूरिया जो 266 रुपये का है वो मार्केट में 1000 रुपया है। जो DAP 1300 रुपया बोरी है वो मार्केट में 2500 रुपये मिल रहा है। आने वाले समय में 3000 और 4000 रुपये बोरी मिलेगा। तो खेती का लागत इतना बड़ा होगा, ये 72 तो उसके मुंह में जीरा है। पेट्रोल की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को अपना
और उपदेश कुशल बहुत हो। हम लोग तो वैसे ही अपने एक गाड़ी में घूमते हैं। काफिला में शासकीय वाहन है, कितने वाहन पहले चल रहे थे और कितने वाहन घटाए, ये मंत्री सूची जारी कर दे। नंबर 1, मुख्यमंत्री जी का आज बयान है पेट्रोल के डीजल की कोई किल्लत नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ के लोग मतलब उनको गर्मी में धूप में खड़ा होने में बहुत आनंद मिलता है। इसलिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि जिसको पार्टी छोड़नी है वो उसके लिए स्वतंत्र है। आज पार्टी नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने बैठक की, तो इस दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वालों को खुली छूट दे दी है। जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं। तो देखिए, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। जिन्हें पार्टी छोड़नी है वो ऐसा करने के लिए खुले तौर पर जो है स्वतंत्र है। हम किसी को भी रोकने के लिए नहीं कहेंगे, किसी को रुकने के लिए नहीं कहेंगे, ऐसे ममता बनर्जी की ओर से कहा कि आज टीएमसी की बैठक हुई जिसमें ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नेता टीएमसी छोड़ना चाहता है वो इसके लिए स्वतंत्र है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए ममता बनर्जी ने यह बयान दिया। जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। पटना से बड़ी खबर, सीएम सम्राट चौधरी पैदल पहुंचे कार्यालय। पीएम अपील के बाद तस्वीर देखने को मिली है। ये तस्वीर जो है पटना से सामने आई है, जहां पर पीएम मोदी की अपील का असर देखने को मिला है। बिहार में सादगी का मॉडल दिखाई दिया। पैदल पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी कार्यालय। 3 गाड़ियों तक सिमटा सीएम का काफिला। संत कबीर नगर से बड़ी खबर, सपा नेता राजकुमार भाटी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विवादित बयान जो है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता मृगेंद्र राम त्रिपाठी ने तहरीर दी। उनकी शिकायत के आधार पर जो एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, चुनाव से पहले साइकिल पर भारी सियासत देखने को मिल रही है। सपा नेता अनीश मंसूरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। साइकिल को बढ़ावा देना सपा की वैचारिक जीत। साइकिल आम आदमी और समाजवाद का प्रतीक है। जिस राह पर सपा सरकार चल रही है उसी राह पर जो है केंद्र सरकार भी चली। सपा की पहचान अब देश की जरूरत बन चुकी है। चुनाव से पहले साइकिल पर भारी सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सपा नेता अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। तो वहीं जालौन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है। बता दें कि उरई में एंटी करप्शन टीम का छापा। तहसील परिसर से कानूनगो पर शिकंजा। इसके अलावा एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने पकड़ा है। एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानूनगो पर शिकंजा कसा। किसान की शिकायत पर यह छापेमारी की गई। दोनों को पकड़कर एक थाने ले गई टीम। देखिए, झांसी की एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। किसान की शिकायत पर एक कार्रवाई की गई। उरई में एंटी करप्शन टीम का छापा। तहसील परिसर से कानूनगो पर शिकंजा। इसके अलावा एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एक अन्य व्यक्ति भी एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। किसान की शिकायत पर यह छापेमारी कार्रवाई की गई। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, सीएम योगी को आरएलडी विधायक का पत्र। पेपर मिल के प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है। प्रदूषण से कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों का खतरा। फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आसपास के आधा दर्जन गांव प्रभावित। मखियाली, भंडूरा और चांदपुर में लोग परेशान। आरएलडी विधायक मिथिलेश पाल ने पत्र लिखा। योगी सरकार को यह पत्र लिखा गया है। मीरापुर विधानसभा से विधायक है मिथिलेश पाल।
सीएम योगी को आरएलडी विधायक का पत्र। पेपर मिल के प्रदूषण को लेकर आरएलडी विधायक ने चिंता व्यक्त की है। प्रदूषण से कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा। फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है विधायक की ओर से की गई है और इसको लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा है। आसपास के आधा दर्जन गांव प्रभावित। लखनऊ से बड़ी खबर, 25 वर्षीय युवक ने पत्नी की हत्या की। अल्ताफ पर पत्नी यास्मीन की हत्या का आरोप। प्रेम प्रसंग के शक में विवाद होने की बात, जिसके चलते पति ने पत्नी को मौत की घाट उतारा। गला घोंटकर हत्या कर शव बोरे में फेंका। शव को इंदिरा डैम किनारे फेंका किया। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म को कबूला। आरोपी पति अल्ताफ गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनार थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग का शक होने के चलते इस वारदात को अंजाम दिया कि अल्ताफ पर पत्नी यास्मीन की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।